नमस्कार। मैं आपको केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ा रही थी। अगला पॉइंट है उचित विधि द्वारा धुलाई। जब भी हम वस्त्रों को पहनते हैं उसकी धुलाई करनी पड़ती है। तो हमें जब भी, क्योंकि धुलाई इसलिए करनी पड़ती है कि धुलाई से वस्त्र साफ़ हो जाते हैं, उसमें नवीनता आ जाती है। अगर सफ़ेद वस्त्र है तो उस पर नील वगैरह लगा के हम वस्त्रों का पीलापन दूर कर सकते हैं। धुलाई के बाद वस्त्रों पर कलफ लगाया जाता है जिससे वस्त्र सुंदर और आकर्षक लगने लग जाता है। और हाइजीन के हिसाब से भी वस्त्रों की धुलाई आवश्यक है। तो जब भी हम वस्त्रों को धोते हैं तो उनको उचित विधि से धोना चाहिए, क्योंकि अगर विधि हमने उचित इस्तेमाल नहीं करी है तो कभी कभी वस्त्र तंतु नष्ट हो जाते हैं और वस्त्र फट जाता है। जैसे कि ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्रों को अगर हम कूट कूट के धोएंगे, ज़्यादा समय तक पानी में भिगा के रखेंगे, उसको लटका कर सुखाएंगे तो उसका आकार बिगड़ कर वो लंबे हो जाते हैं। शिफॉन के वस्त्र हैं, अगर उनको हमने उचित विधि से नहीं धोया तो वो श्रिंक हो जाता है और उस कपड़े का जो लेंथ है वो कम हो जाती है। तो वस्त्रों को हमें उचित विधि से, उचित साबुन से धोना चाहिए, जिससे हमारे वस्त्र सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट है वो है सुखाना। जो भी वस्त्र हम धोते हैं, धोने के बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाने से पानी निकल जाता है और वस्त्र सूख जाता है। सुखाने के भी अलग अलग तरीके हैं। पुराने टाइम में सब वस्त्रों को रस्सी पर सुखाए जाते थे। आजकल ड्रायर्स आ गए हैं, जो हम फ्लैट वगैरह में फोल्डिंग ड्रायर्स आते हैं उस पर सुखाते हैं। तो वस्त्रों को भी धोने के साथ साथ उचित विधि से सुखाना चाहिए, जिससे उनकी आकृति बिगड़ती नहीं है। जैसे कि जब भी हम जेंट्स के शर्ट सुखाते हैं तो उनको हैंगर में सुखाना चाहिए। हैंगर में सुखाने से उनकी जो कॉलर की जो शेप है वो ख़राब नहीं होती है। ऊनी वस्त्रों को कभी भी लटका के नहीं सुखाना चाहिए, उनको फ्लैट जगह पर, जैसे कि जब भी हम ऊनी वस्त्रों को सुखाएंगे तो उनको हैंगर पे भी नहीं लटकाना, तार पे भी नहीं लटकाना चाहिए, उनको एकदम समतल ज़मीन पर रख देना चाहिए और उसके अखबार पे या मलमल के कपड़ा नीचे रखकर उस पर सुखाना चाहिए, जिससे उसकी आकृति नहीं बिगड़ती है। अगर कलफ लगे हुए वस्त्र हैं तो हमें उनको कभी भी तार पे डाल के नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि तार पे डाल के सुखाने से वो वस्त्र आपस में चिपक जाएंगे और जब हम उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो जो मुलायम वस्त्र होते हैं वो कई बार फट जाते हैं। इसलिए अगर कलफ लगे हुए वस्त्र हैं तो दो जने मिलके, एक जना दूसरे कोने से पकड़ के उसको हल्का सा मॉइस्चर उसका सूख जाए, उसके बाद फोल्ड करके हमें उसको सुखाना चाहिए। अगर हम वस्त्रों को प्रॉपर तरीके से सुखाएंगे तो वस्त्र सुंदर रहते हैं। कलर्ड कपड़ों को कभी भी धूप में नहीं सुखाना चाहिए। कलर्ड कपड़ों को छांव में सुखाना चाहिए, हवादार स्थान पर सुखाना चाहिए। और कलर्ड कपड़ों को हमेशा उल्टा करके सुखाना चाहिए, जिससे कि कपड़े जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं और उनका रंग भी ख़राब नहीं होता है, प्रिंट ख़राब नहीं होती है। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो उससे पहले कपड़ों को निचोड़ते भी हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, कभी भी रेशमी सिल्क के कपड़ों को टाइट नहीं निचोड़ना चाहिए। अगर हाथ में पकड़ के टाइट निचोड़ेंगे तो सिल्क का कपड़ा फट जाएगा। ऊनी वस्त्रों को भी इस तरीके से नहीं निचोड़ना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को, सिल्क के वस्त्रों को टॉवेल या मलमल के कपड़े में लपेट के फिर हल्के हाथ से दबा के पानी निकालना चाहिए, फिर उन्हें सुखाना चाहिए। नेक्स्ट है साबुन एवं शोधक पदार्थों का उचित चुनाव। मैले वस्त्रों को धोने के लिए या तो हम लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या पाउडर फॉर्म के साबुन यूज़ करते हैं या केक फॉर्म वाले साबुन यूज़ करते हैं। साबुन से क्या होता है, साबुन में कास्टिक होता है और साबुन और पानी दोनों मिलके सपोनिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। और जब भी हम कपड़ों को साबुन के साथ पानी में डालते हैं तो उसकी जो धूल मिट्टी चिपकी भी होती है वो फूल के पानी में आ जाती है, ऊपर आ जाती है और जैसे हम कपड़ों को मसलते हैं वो कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो बाज़ार में आजकल बहुत सारे शोधक पदार्थ आ गए हैं, बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स आ गए हैं, बाज़ार में बहुत सारे साबुन आ गए हैं। तो
हमें जब भी कपड़े धोते हैं तो हमें उचित साबुन का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा क्योंकि आजकल विज्ञापन के द्वारा बहुत सारे साबुनों का एडवर्टाइजमेंट होता है जो हर व्यक्ति अपने साबुन को अच्छा दिखाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर साबुन अच्छे नहीं होते हैं। कोमल वस्त्र जैसे सिल्क है, वुलन है, उसके लिए हमेशा हमें कम कास्टिक वाले साबुन या लिक्विड डिटर्जेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। कॉटन के कपड़े, वो भी वाइट, अगर वो है तो हम ऑर्डिनरी सर्फ का यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉर्मल कपड़े हैं, कलर्ड कपड़े हैं, उनको भी जो भी सर्फ एक्सेल, एरियल जो ऐसे आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तेज स्ट्रॉन्ग साबुन के प्रयोग से कपड़ों का रंग खराब हो जाता है, प्रिंट खराब हो जाती है और कपड़ों की मजबूती भी कम हो जाती है। इसलिए रेशो के हिसाब से हमें साबुन का उचित प्रयोग करना चाहिए, उससे भी हमारे वस्त्र सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है उचित प्रकार से इस्त्री करना। जो भी हम कपड़े धोते हैं उन पर वापस प्रेस भी करते हैं। प्रेस करने से कपड़े में सल निकल जाते हैं और कपड़ों में एक नयापन या ताजगी आ जाती है। अगर हम सल वाले कपड़े पहन के कहीं चले जाते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है और हर व्यक्ति हम अपने को देखेगा। इसलिए कपड़ों पर हमेशा प्रेस करके पहनना चाहिए। आप देखिए कुछ लोग तो इवन चादर, तकिए के गिलाफ, इन पर भी प्रेस करते हैं, रुमाल पर प्रेस करते हैं। तो हमेशा कपड़ों पर प्रेस करने से कपड़ा इवन हो जाता है, उसके जो कोने वोने मुड़ जाते हैं वो कोने भी सही रहते हैं और कपड़ों में सुंदरता, आकर्षकता आ जाती है और कपड़े नए लगने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़ा पहन के सो गए तो उसमें सल पड़ जाते हैं। प्रेस करने से वो कपड़ा वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है और हमें धोने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वस्त्रों पर प्रेस करने का भी अलग अलग तरीका होता है। हर कपड़ों पर हर तरह की प्रेस नहीं होती है। आजकल तो प्रेस में थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, स्टीम प्रेस आती है कि आप जो भी कपड़ा हम पहन रहे हैं उसमें कि कॉटन पे कितना गर्म चाहिए, वुलन पे कितना गर्म चाहिए, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जैसे कॉटन पर गर्म करी हुई वस्त्र को कभी भी सिल्क पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो वस्त्र वहीं चिपक जाएगा और हमारा वस्त्र खराब हो जाएगा। बहुत गर्म प्रेस करने से भी कपड़ों का रंग खराब हो जाता है। और सिल्क और वुलन, इन पर अगर हमें प्रेस करनी है तो हमें इन पर एक मलमल का कपड़ा बिछाकर फिर करनी चाहिए। कोई रबर प्रिंट का कपड़ा है उस पर भी डायरेक्ट प्रेस नहीं करनी चाहिए, उस पर प्रेस भी चिपक जाएगी तो प्रेस भी ख़राब हो जाएगी और हमारा कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, एक कोई पतला सा मलमल का कपड़ा बिछा के प्रेस करनी चाहिए। कुछ कपड़ों पे जिस कपड़ों पे जरी वगैरह है उनको हमेशा हमें उल्टी साइड से प्रेस करनी चाहिए, क्योंकि सीधी साइड से प्रेस करी तो हमारी जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, वो सब खराब हो जाती है। तो प्रेस करते समय भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद।